कि पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की जरूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लेंगे। बिहार में दो परिवार अब सत्ता के गलियारों में सिमट के रह चुकी है और दोनों परिवारों के बीच अलग अलग माहौल बन रहा है, अलग अलग घमासान युद्ध चल रहा है। वो दो परिवार कोई और नहीं, चिराग और तेजस्वी हैं। चिराग और तेजस्वी के दोनों परिवार अभी काफ़ी वायरल हो चुके हैं और काफ़ी वायरल रहते हैं। हर कुछ खबर उनके परिवार से रिलेटेड अगर कुछ होती है तो बिहार के बड़ी हेडलाइंस बन जाती है। जिस तरह से तेज प्रताप को लेकर करके, तेज प्रताप और अनुष्का को लेकर के एक वायरल न्यूज चल रहा है। पीछे तमाम न्यूज चैनल 24 तारीख से जो घटनाएं चल रही है पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी वायरल, काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तमाम भारत के चैनल ने इस खबर को हाईलाइट किए हुए हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे उनके परिवार की स्थितियां बद से बदतर हो जा रही है और नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों, एक उनके ही सुपुत्र जो पीछे इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनकी शादी हुई थी, उसके बाद तलाक लिए और जिससे शादी किए उनका रिलेशंस पिछले 12 सालों से बताया जा रहा है। और उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। और ऐसे में यह खबर कहीं ना कहीं उनके आरजेडी के एक इमेज पर बुरा असर डाल रहा था। कहीं ना कहीं सुप्रीमो लालू यादव और ख़ास करके तेजस्वी यादव को यह लगा कि यह घड़ी अब इलेक्शंस का घड़ी है। ऐसे में इस तरह का न्यूज़ होना अपने आप में अब पार्टी को धूमिल करने का है। इसी को लेकर के सुप्रीमो यादव लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को अपने परिवार से बेदखल कर दिया है और राजनीतिक पार्टी से भी बेदखल कर दिया है। यानी 6 सालों के लिए उन्हें परिवार से भी आउट कर दिया गया है। और ऐसे स्थितियां और परिस्थितियां चिराग पासवान के घर में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से उनके मां को लेकर के समस्या आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर में मां को निकाला जा रहा था। एक चिराग बाबू को बुला के जितने होते हमरा उतने कमरा तक नसीब नहीं हो रहा था, जो कि एक कैबिनेट मंत्रालय मिला, एक बहुत बड़ा मंत्री हैं और खास करके मोदी भक्त हनुमान हैं। उनके घर में उनके माता को रहने तक एक कमरा भी नहीं मिल पा रहा है, जो कि आलीशान बंगला खुद चिराग पासवान के नाम मिल चुका है। चिराग पासवान आलीशान बंगला में रहते हैं, हर तरह की लग्जरी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और खास करके फूड प्रोसेसिंग मंत्री उन्हें मिला, एक बड़ा मंत्रालय है। लेकिन उनकी ही मां की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। लेकिन उनके पीछे का कारण वही परिवार है, उनके चाचा, उनके भतीजे, उनके भाई, वही सब स्थितियां उनके घर में क्रिएट कर रहे हैं और जिससे चिराग पासवान की कहीं ना कहीं लोकप्रियता और उनके कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर पर एक छींटा डालने की कोशिश की गई थी। चीजों को बर्दाश्त कर पाए, दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में कि बेटा देखिए क्या लग्जरी लाइफ जी रहा है और माँ कैसी बद से बद स्थितियां में है। इसके पीछे उनके लाडले कहीं ना कहीं चिराग पासवान ऐसा सोचते हैं कि क्या करते हैं ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हो रही है। यानी दोनों परिवार अपने आप में इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह से हो रही है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बिहार के हेडलाइंस बन चुका है। हर जगह कहीं ना कहीं उनके माँ को लेकर के कई सारी खबरें आ रही थी कि कब माँ से मिलने जाएंगे, कब माँ का दीदार करेंगे, कब माँ को इस कटघरे से निकाल करके एक अच्छी सुविधाएं देंगे। उनको इलाज तक नहीं कराया जा रहा था, यानी घर में ही उनको ताला लगाने की स्थिति हो रही थी। अब ऐसा उनके चाचा का आरोप था। लेकिन चिराग पासवान फिर आते हैं, सारी मामलों को लेकर के ठीक करने की कोशिश करते हैं, एफआईआर तक हो जाता है। यानी अपने ही परिवार में एक घमासान लड़ाई और उस लड़ाई को एक इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ बना दिया जाता है। फिलहाल चिराग पासवान उस चंगुल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी गरमाया हुआ है। उनके घर में पार्टियां तक टूट गई है, एक ही घर में 2-2 पार्टियां हो गई और चिराग पासवान एक एनडीए के जबरदस्त नेता बन चुके हैं और मोदी भक्त हनुमान है और बीजेपी के साथ अलायंस है। लेकिन उनके चाचा वही देखिए अब आरजेडी के साथ मिल रहे हैं, कभी कभी कहते हैं 243 सीट पे लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं उनके विपक्ष में लड़ने को तैयार है और चिराग को धूमिल करने के लिए बेकरार है। अपने ही परिवार
और यही स्थिति सुप्रीमो यादव, लालू यादव यानी उनके बेटे तेज प्रताप कर रहे हैं। जिस तरह से यह बयान, जिस तरह से यह न्यूज़ वायरल हो रहा है उनके रिलेशनशिप को लेकर के, तो फिर क्यों शादी किए थे, 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों किए थे। और ऐश्वर्या ने भी बयान दिया था कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे घर में हमें अहमियत नहीं दिया जाता था, हमें घर में इस तरह से प्रॉब्लम्स और समस्याओं से दिखाया जाता था कि वहाँ मुझे घुटन होती थी, मुझे घर में रह कर के भी बाहर का खाना पड़ता था। ऐसी कई सारी उन्होंने वीडियोस के माध्यम से अपनी बातों को साझा की है। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये हो लेकर के घर का हर कुछ पुर्जा पुर्जा अब खुलने लगा है, हर कुछ सुलग रहा है। और ऐसी स्थितियां में कहीं ना कहीं उनके इमेज को लेकर के बुरा हाल पड़ रहा है। इसीलिए खास करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी यह टिप्पा टिप्पणी कर दिया है कि ऐसे मामलों में खास कर करके इस बात को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके राजनीतिक पर कोई असर ना पड़े। लेकिन एक अच्छी कदम था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल किया और साथ साथ राजनीतिक कैरियर से बेदखल किया। और उसका सपोर्ट मीसा भारती भी कर रही हैं, यानी उनकी बहन मीसा भारती करती है। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं है, यानी ये सब के खिलाफ हैं और अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों अपनी छवि, अपने राजनीतिक करियर के एक पीक लेवल पर हैं और दोनों की कह सकते हैं ना पूछ खींचने में दोनों परिवार ही लगे हैं। दोनों की राजनीतिक करियर को खराब करने में उनके परिवार का भी योगदान हो रहा है। और ऐसी स्थितियां में दोनों अपने अपने परिवार से धीरे धीरे अलग राजनीति पे चल रहे हैं और उस मुद्दे को किसी तरह से दबा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों बिहार के दमखम नेता हैं, दोनों ज़बरदस्त अंदाज में दिखते हैं, दोनों ज़बरदस्त पारियां खेलते हैं, दोनों के लिए जनसैलाब लगता है, दोनों बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बिहार की विडंबना यह है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में खड़ा होते हैं। यानी एक ही कोई दांव खेलेगा, दूसरा उसके विपक्ष में दांव खेलेगा। ऐसी स्थितियां में बिहार में क्या इस दोनों पार्टी का क्या हो सकता है, दोनों पार्टी में मुख्यमंत्री का तमगा किस पार्टी के पास जाएगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन मुख्यमंत्री का मुकुट पहनेगा, यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपके कमेंट से भी हमें पता चल जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आप किसके साथ हैं, आप चिराग के साथ हैं कि आप तेजस्वी के साथ हैं। आपके कमेंट से हमें लगता है कि शायद इस बार का तमगा चिराग ले जाएगा या इस बार का तमगा कहीं ना कहीं तेजस्वी ले जाएगा। और यही न्यूज़ आपके कमेंट से खास करके उस मंत्री लोगों के पास पहुंचता है, खास करके चिराग पासवान तक भी पहुंच जाता है और तेजस्वी यादव तक पहुंचता है। और इस वीडियोस को देखने के बाद और भी काफ़ी कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे लोगों को सिलेक्शन कहीं ना कहीं हम जैसे जनता ही करते हैं और हमारे ही एक फैसले पर सरकार गिर सकती है और सरकार बदल सकती है। तो हमारा कंट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा एक एक वोट इतना कीमती है, क्योंकि सरकार को कहीं से अर्श से फर्श मिला दे और फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, उसमें बिहार के लोगों का योगदान काफ़ी है। तो अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पारिवारिक झमेले में कौन तेजी से आगे निकल रहे हैं, कौन फंसते चले जा रहे हैं और कौन बिहार के मुकुट के लिए तैयार बैठे हैं, ज़रूर आप शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यह मामला बिहार का है और बिहार में अगर आप रहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर पता होना चाहिए। और आने वाला 4-5 महीनों में जो इलेक्शंस का जो समय घोषणा जो है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन करने की शायद उम्मीद जताई जा रही है। उसमें आप किसके साथ हैं, अपना कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।